भाई बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा। भाई इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगला जन्म भी आवांगे जब भी विषय लड़ाई रहेगी। बॉडी परिवार सारा बात करके बता देगा आपको, अभी फैसला लेगा सारा परिवार है। हरियाणा में एक के बाद एक दो पुलिस ऑफिसर्स के सुसाइड के बाद पूरे हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में टेंशन का माहौल है। दरअसल 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले की जांच चल ही रही थी कि मंगलवार को उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक और पुलिस ऑफिसर ने आत्महत्या कर ली है, जिनका नाम बताया जा रहा है संदीप लाठर, जो कि एएसआई थे और वाई पूरन कुमार के ही मामलों की जांच कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मंगलवार को आत्महत्या कर ली। इस सुसाइड नोट में दोनों का कनेक्शन बताया जा रहा है, क्योंकि वाई पूरन कुमार ने जब सुसाइड किया तो उन्होंने 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा था। इस सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उन्हें प्रताड़ित करते हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जबकि संदीप लाठर ने मंगलवार को सुसाइड किया और उन्होंने जो सुसाइड नोट छोड़ा है, जो वीडियो उन्होंने जारी किया है, इसमें उन्होंने वाई पूरन कुमार पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और मांग की है कि उनके परिवार और उनकी संपत्ति की इन्वेस्टिगेशन की जाए। उन्होंने बताया है कि इस पूरे मामले की वो जांच कर रहे थे। इस दौरान उनके खिलाफ उन्हें पर्याप्त सबूत मिले हैं और इसी वजह से वो खुद की शहादत दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आईपीएस वाई पूरन कुमार के खिलाफ जो उनकी जांच चल रही है वो ठीक तरह से की जाए और उनकी संपत्ति की इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब ये दोनों ही मामलों को लेकर हरियाणा पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतने लंबे समय से हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आईपीएस ऑफिसर से लेकर एएसआई और छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसमें 15 अफसरों से पूछताछ की जा चुकी है और इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि किन अफसरों से पूछताछ की गई है उनके नाम फिलहाल उजागर नहीं किए गए हैं, लेकिन हरियाणा में 2 बड़े पुलिस अफसरों की सुसाइड के बाद अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है और इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाते हुए पूछा है कि अब तक वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद उन्होंने जिन नामों को अपने सुसाइड नोट में लिखा था उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि संदीप लाठर कौन थे जिन्होंने मंगलवार को सुसाइड किया, वाई पूरन कुमार की हत्या इस हत्या से कैसे जुड़ी हुई है, क्या कुछ इसका कनेक्शन है, हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आईपीएस अफसर को आत्महत्या करनी पड़ी और इसके बाद मंगलवार को एक एएसआई ने भी आत्महत्या कर ली। दोनों ने ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है, जिस पर बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एएसआई संदीप लाठर कौन थे जिन्होंने मंगलवार को सुसाइड किया और वाई पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप लाठर 5 बहनों का इकलौता भाई था। उनके पिता हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर रहे हैं। उन्होंने भी आत्महत्या की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने हाथों से 15 अगस्त को उन्हें सम्मानित भी किया था। एएसआई संदीप लाठर रोहतक में आईजी ऑफिस की साइबर सेल में तैनात थे। संदीप का परिवार सेवा और त्याग की परंपरा से जुड़ा रहा है। उनके पिता दयानंद पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। रिटायरमेंट के बाद करीब 20 वर्ष पहले वे रेल से सफर के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो संदीप लाठर की आत्महत्या के बाद अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार जिनकी सुसाइड को लेकर जांच चल ही रही थी, इस मामले में कई पुलिस ऑफिसर से पूछताछ की जा चुकी है। अब इस मामले में एक बड़ा एंगल निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि संदीप लाठर ने जो सुसाइड नोट दिया है, जो वीडियो उन्होंने जारी किया है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार जो थे वो भ्रष्टाचारी अफसर थे और वो अपने निचले अफसरों पर दबाव बनाते थे। उन पे ज़बरदस्ती पैसा ऐंठने के लिए उनको दबाव बनाया जाता था। उन्होंने एक बड़े गैंगस्टर ग्रुप से हाथ मिलाया था और इस गैंगस्टर को एक हत्या के मामले में छुड़वाने के लिए 50 करोड़ की डील डन की थी। ऐसे आरोप जो हैं वो संदीप लाठर ने लगाए हैं। अब ये जो गैंगस्टर है वो कौन है वो भी हम आपको बता देते हैं, जिसकी इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड नोट में और अपने आखिरी वीडियो में आईपीएस वाई पूरन कुमार और राव इंद्रजीत का नाम लिया है। उसने आरोप लगाया है कि कुख्यात गैंगस्टर राव इंद्रजीत ने 50 करोड़ की डील कर हत्या के एक केस से अपना नाम निकलवाया था। राव इंद्रजीत हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है, फिलहाल अमेरिका में छिपा बैठा है।
वो जेम्स म्यूजिक नाम की कंपनी चलाता है। उसका कनेक्शन हिमांशु भाऊ गैंग से बताया जा रहा है। अब राव इंद्रजीत का जो एंगल है वो संदीप लाठर की मौत के बाद निकलकर सामने आया है, क्योंकि उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, साथ ही 6 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इस पूरे मामले में आईपीएस पूरण कुमार ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। और अब संदीप लाठर की जो फैमिली है वो आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, उनकी पत्नी जो कि खुद आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं। साथ ही इस मामले को लेकर राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है। हरियाणा पुलिस जो है वो पूरी तरह से सवालों के घेरे में है और पुलिस कई मामलों में जांच कर रही है। लेकिन सबसे पहले आप इसमें सुनिए कि संदीप लाठर ने अपनी मौत से पहले जो वीडियो जारी किया उसमें उन्होंने क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग किया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा भला कराया, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। भाई बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा। भाई इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगला जन्म भी आवांगे जब भी ये लड़ाई लड़ाएंगे भाई। तो इस मामले में कई सारे एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब जो ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही तय किया जाएगा कि आखिर इन दोनों मौतों में कुछ कनेक्शन था या फिर नहीं था। फिलहाल आज वाई पूरण कुमार की बॉडी का पोस्टमार्टम होना है। इतने दिनों से इसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था क्योंकि परिवार ने इस पर आपत्ति जताई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कई सारे खुलासे होने बाकी हैं। हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में इसको लेकर फिलहाल टेंशन का माहौल है और इस पर राजनीति भी गर्म है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।